वाई ब्रिटेन स्टिल हैज ए मोनार्की। देखो, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की डेथ के बाद चार्ल्स III यूनाइटेड किंगडम के राजा बन चुके हैं और अब वो सारा काम करेंगे जिनका जिम्मा कभी क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के पास था। लेकिन इन सारे इंसिडेंट के बीच में एक सवाल अब ये फिर से घूम रहा है कि क्यों अभी भी इंग्लैंड में राजा का शासन है। यूँ तो इंग्लैंड में सभी लोग प्रेफर करते हैं इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी वहाँ पर राजा का शासन है जो कि एक हेरिडेटरी पोस्ट है। आप इंग्लैंड में मेयर बन सकते हो, किसी कंपनी के मालिक बन सकते हो, इवन इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर तक बन सकते हो, लेकिन एक पोस्ट जो किसी खास परिवार के लिए ही है, आपके लिए, आम आदमी के लिए बिल्कुल नहीं है, वो है वहाँ के हेड ऑफ द स्टेट का। ब्रिटेन का मोनार्क ही वहाँ का हेड ऑफ द स्टेट होता है। जबकि हम इंग्लैंड के फॉर्मर कॉलोनी की ही बात कर ले, लाइक इंडिया, इवन पाकिस्तान, तो वहाँ भी हेड ऑफ द स्टेट को इलेक्ट किया जाता है। तो ऐसा क्यों है? क्यों अभी भी इंग्लैंड में ऐसा शासन चल रहा है और क्यों इंग्लैंड के लोग ऐसा होने दे रहे हैं? तो चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप ये समझो कि ब्रिटेन का जो मोनार्क होता है, जो कि हेड ऑफ द स्टेट होता है ब्रिटेन का, वो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट के बराबर है। वो सिर्फ एक सेरेमोनियल पोस्ट है, एक्चुअल पावर उनके हाथ में लाई नहीं करता है। वो सिर्फ ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, जो भी संसद से कानून पास होता है उसको साइन करता है, और टाइम टू टाइम जो हर ईयर में एक सेशन बुलाना होता है, तो वो उनका काम ये रेगुलर डे टू डे लाइफ का काम होता है। उनके पास कोई एक्चुअल पावर नहीं होता है। लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया में देखो, हमारा प्रेसिडेंट वो इलेक्टेड होता है, जबकि ब्रिटेन में ये बाय हेरिडेटरी पोस्ट है। तो ऐसा क्यों है? तो देखो, इसको जानने के लिए आपको कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है। तो देखो, सबसे पहला बात ये है कि ब्रिटेन का जो मोनार्क होता है वो सिर्फ ब्रिटेन का ही हेड ऑफ द स्टेट नहीं होता है, वो ब्रिटेन के साथ 14 अन्य देशों का भी हेड ऑफ द स्टेट होता है, जो कि अभी भी है। और इसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देश हैं, वहाँ उनका हेड ऑफ द स्टेट ब्रिटेन का मोनार्क ही है। तो जैसे ही ब्रिटेन से मोनार्की खत्म होगा तो इनका हेड ऑफ द स्टेट भी खत्म हो जाएगा और बाय कंपल्सन इनको अपना हेड ऑफ द स्टेट इलेक्ट करना होगा। वहीं एक और इंस्टीट्यूशन है जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम का, जो कि कॉमनवेल्थ नेशन का एक समूह है 56 देशों का, जिसका हेड ब्रिटेन का क्राउन ही होता है। और इन 56 देशों में इंडिया भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, साउथ अफ्रीका भी आता है। तो भले ही कितना भी हम कह ले, लेकिन ब्रिटेन का सुप्रीमेसिस्ट जो सुप्रीमेसी है, जो एक समय में उनका राज हुआ करता था करीब 25% दुनिया पर, तो उसको याद में बरकरार रखने के लिए ही ब्रिटेन का मोनार्क अभी भी बरकरार है। इवन वहाँ के लोग भी इसको फील करते हैं, उनको थोड़ा सा अपना हिस्टोरिकल इनको जानकर अच्छा लगता है, क्योंकि अगर ब्रिटेन का मोनार्क ही नहीं बचेगा तो फिर ये सारी चीज़ें वो धुंधली हो जाएंगी, मिट जाएंगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी भी वहाँ ब्रिटेन की मेजोरिटी ऑफ द जनता ब्रिटेन की मोनार्की के सपोर्ट में है। एक सर्वे में, UGOV के नाम के एक सर्वे में ये पाया गया है कि 63% जनता अभी भी ऐसी है जो ब्रिटेन की मोनार्की के सपोर्ट में है। तो जिस दिन ब्रिटेन की मोनार्की के खिलाफ अगर मेजोरिटी खड़ी हो जाएगी तो वहाँ पर जो पॉलिटिशियन होंगे वो आसानी से इसको हटा देंगे। लेकिन अभी चूंकि फिलहाल में इनके फेवर में ही है, ब्रिटेन मोनार्की के फेवर में ही है सभी लोग, मतलब सभी नहीं, मतलब जितने भी, लेकिन मेजोरिटी में है। तो अभी ब्रिटेन का मोनार्की चल रहा है। जिस दिन वैसा मूवमेंट टूट गया कि यार अब इसको हटाना है तो हट जाएगा। एक चीज़ ऐसा है जिसमें हम इंग्लैंड को बोल सकते हैं कि देखो, हमारे देश में जो हमारा देश का हेड ऑफ द स्टेट है वो उड़ीसा के किसी छोटे से डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव में, जहां तक कि उनके घर में बिजली तक नहीं आता था, वो हमारे देश का हेड ऑफ द स्टेट बन सकता है। लेकिन आपके देश में अभी भी ये इक्वालिटी, ये पोस्ट अभी भी आपका हेरिडेटरी है और आप अभी भी हमसे बहुत पीछे हैं। तो इस चीज़ के लिए हम अपने आप पर मतलब कि थोड़ा अभिमान कर सकते हैं, थोड़ा हम खुश हो सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, मतलब मैं जल्दी से वीडियो नहीं डाल पाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं कंटिन्यू वीडियो बना पाऊँ। चलिए, मिलता है आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।